अगला क्वेश्चन है हमारा, हमें सर्कल द नंबर्स दैट आर द सेम, उन नंबर को सर्कल करना है इसमें से जो सेम हो। तो कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले एक को पकड़ लो किसी को भी और कोशिश करो उसको सेकंड थर्ड फोर्थ बनाने की। चेक करते हैं, ठीक है। 7, पहले इसी को ले लेते हैं, 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 6। अब देखो अगर मुझे इसको ये बनाना है तो 3 की पावर कितना करना होगा, 2। तो यानी कि 3 की पावर को शिफ्ट कर देते हैं यहां से, 2 का स्क्वायर इंटू, ये हम लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना, ठीक है भाई। पावर सेम है दोनों की, मैंने पावर 6 को अलग अलग कर दिया, 2 + 6 कर दिया है, तो ऐसे कर सकते हैं। अब देखो इन दोनों की पावर सेम हो गई, यानी कि 2 इंटू 3 के ऊपर पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 हो गई, और इसको लिख सकते हैं 6 की पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर। अब ये वाला डिजिट और ये वाला नंबर जो है ये तो सेम है, ओके। अब कोशिश करते हैं इसको बनाने की, 6 का 10। चेक करो 6 की पावर 10 बन जाएगी क्या, मुझे तो नहीं लगता 6 की पावर 10 बन जाएगी। एक बार देखेंगे, कोशिश करेंगे, पहले इसको बनाने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा हमारा दिख रहा है हमें कि बन जाएगा। अब देखो यहीं से, इसका मतलब इन दोनों को सर्कल कर देते हैं क्योंकि ये दोनों तो सेम है। इसको बाद में देखेंगे, पहले इसको बनाने की कोशिश करते हैं, उसको बाद में देखेंगे क्योंकि सिंगल डिजिट है, ये सिंगल डिजिट है। इसको बनाने की कोशिश करते हैं पहले। कितना है हमारा, 18 का स्क्वायर है, ठीक है 18 का स्क्वायर है, और यहां पे 6 का स्क्वायर है, तो इसी से बनाने की कोशिश कर लेते हैं। चलिए देखो 6 का स्क्वायर है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर इंटू 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि भाई 4 पावर है हमारे पास, तो हम इसी को क्या करेंगे, 6 की 2 पावर अलग अलग कर देते हैं, बेस सेम है, पावर ऐड होके 4 ही आ जाएगा, इंटू 3 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखते हैं जरा, हमें 6 के स्क्वायर को अलग ही रखते हैं, इन दोनों को हम आगे रख लेते हैं, तो यानी कि 6 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 6 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इन दोनों पे तो पावर सेम है, इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर 18 का स्क्वायर इंटू 6 का स्क्वायर, यानी कि ये तीनों नंबर तो सेम है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ठीक है। अब ये देखो जरा, अब रही बात इसकी और इसकी, इन दोनों को करने की कोशिश करते हैं, समझते हैं जरा। 6 टू द पावर 10 है, 6 टू द पावर 10 है, चेक करो 6 टू द पावर 10 क्या इससे बना सकते हैं हम, 6 टू द पावर 10, 6 टू द पावर 10 तो कभी भी नहीं बन सकता क्योंकि यहां पे 3 का स्क्वायर है, देख रहे हो 3 का ही स्क्वायर है, और 6 की पावर 4 है। अगर हम इसको तोड़ के कुछ भी करके इसको 10 बनाने की कोशिश करेंगे तो ये नंबर क्या हो जाएगा, ये और छोटा नंबर हो जाएगा, तो ये तो नहीं बना सकते, ये दोनों इक्वल नहीं है। अब देखो ये दोनों तो बिल्कुल ऑब्वियसली इक्वल नहीं है क्योंकि इन दोनों का बेस सेम है और पावर ज्यादा है, इसका मतलब ये 6 टू द पावर 10 बड़ा है 6 टू द पावर 12 से, तो ये दोनों अनइक्वल नंबर है और ये तीनों नंबर इक्वल है, इनको हमें सर्कल करना था, ओके। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा, देखते हैं क्या कहने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या समझाना चाह रहा है, हमें यह बताने की कोशिश कर रहा है कि हमें यह पूछा गया है कि भाई आप इन दोनों नंबर में से बताओ कि ग्रेटर कौन सा है, यहां से बताओ ग्रेटर कौन सा है, यहां से बताओ ग्रेटर कौन सा है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो चेक करते हैं जरा, देखो एक को समझते हैं पहले, ठीक है 4 टू द पावर 3 और 3 टू द पावर 4, पहले इसको सॉल्व करते हैं, 4 इंटू 4 इंटू 4 हो गया, तो कितना आता है ये पता ही है आपको, 1664। इसको चेक करते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 ये भी 9 हो गया, 9 हो गया, 81 होता है। ये कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है भाई, तो इसका मतलब 4 की पावर 3 बड़ा है 3 टू द पावर 4, ये बड़ा नंबर है। अगला देखते हैं ये वाला, देखो जरा 2 टू द पावर 8, 2 टू द पावर 8, चेक करो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और यहां कर लेते हैं क्योंकि उसको वहां कर लेंगे, चलो थोड़ा सा तो आगे जा ही सकते हैं। कितने हो गए हमारे, 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8 हो गया, मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8,
8 टू जा 16, 16 टू जा 32, 32 टू जा 32 टू जा 64, 64 टू जा 64 टू जा 130, 138, वो 128, और ये और भी ज्यादा हो गया, और ये 64 होता है। ये तो आप दिख ही रहे हो ना, ये तो साफ साफ दिख गया, हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64 होता है। और ये तो 4-5 नंबर को ऐड मल्टीप्लाई करने के बाद ही, 5-6 को मल्टीप्लाई करने के बाद ही ज्यादा हो गया। देखो 8 हो गया, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32, 32 टू जा 64, ये तो 64 तो यहीं तक हो गया, ये 64 है ही, तो ये तो ज्यादा ही है ना। तो कौन सा बड़ा है? ये 2 टू दी पावर 8 बड़ा है 8 टू दी पावर 2 से। तो सारी मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं, हम 2-3 से अगर हमें पता चल रहा है कि तो कर सकते हैं। देखो जरा 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर तो आपको पता ही है, ये होता है 10,000। ओके, अब इस बात को समझो। क्या इसको पूरा खोलने जाएंगे? नहीं, इसको पूरा खोलने की जरूरत है ही नहीं। देखो अगर आप कुछ ही खोलोगे ना, कुछ ही नंबर तक खोलोगे, तो ये 10,000 क्या बहुत ज्यादा आगे निकल जाएगा। समझ रहे हो? 2 टू दी पावर 100, 2 टू दी पावर 100, ये नंबर पता है कितना आएगा? 2 टू दी पावर 100। ये नंबर आएगा कहीं 10 टू दी पावर 30 के इक्वल आएगा। अब सोच के देखो कितना बन रहा है ये। और ये इतना बड़ा नंबर है कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में ही लिखना पड़ेगा। तो ये नंबर ज्यादा बड़ा है कंपैरेटिवली दिस। ठीक है, तो ये हमारा 8th क्वेश्चन भी हो जाता है। तो सारी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, कहीं आप इसे देख के घबरा जाओ कि इसको तो पूरा ही एक्सपेंड करना पड़ेगा, नहीं, वो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पानी की छींट कैसे आ रही है? अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ डेयरी प्लान्स टू प्रोड्यूस 8.5 बिलियन पैकेट, ओके, ऑफ ए मिल्क इन ए ईयर। एक साल में उसको इतने बिलियन पैकेट प्रोड्यूस करने। ओके, दे वांट अ यूनिक आईडी आइडेंटिफायर, जिसको बोलते हैं कोड फॉर ईच पैकेट। इफ दे चूज टू यूज द डिजिट्स 0 to 9, हाउ मेनी डिजिट्स शुड द कोड कंसिस्ट ऑफ? वो बोल रहा है कितने डिजिट का कोड बनाना पड़ेगा। ओके, जरा पहले समझो कि ये जो नंबर है ये क्या कहना चाह रहा है, ये क्या समझाना चाह रहा है। पहले 8.5 बिलियन को लिखो जरा। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको ये इंटरनेशनल, ये तो बिलियन से पता चल गया कि ये क्या है, इंटरनेशनल नंबर है। ओके, तो समझो वंस, टेंस, 100, ठीक है, 1000, 10,000, 100,000, ठीक है, मिलियन, 10 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ये होता है ना। फिर आता है बिलियन, यहां आता है बिलियन। ठीक है, ध्यान देना जरा। वंस टेंस थाउजेंड, वंस टेंस थाउजेंड, वंस टेंस, एक मिनट, कितने जीरो हो गए भाई? वंस टेंस 100, 1000, 10,000, हाँ ये गड़बड़ की ना, यहां पे लगाना है। वंस टेंस 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन और बिलियन। ठीक है, यानी कि 8.5 मिलियन, बिलियन है ना, इसका मतलब ये मिलियन, ये मिलियन का डिजिट है, ध्यान देना, और ये बिलियन पे आएगा। ठीक है, तो कितने डिजिट आ रहे हैं? 1 2 3 4, देखना कितने जीरो आ रहे हैं? 8 जीरो आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। ये इतना बड़ा नंबर है और उनको एक साल में इतने पैकेट बनाने। ठीक है, किसका यूज करते हुए? 0 से लेके 9 तक की डिजिट का यूज करते हुए। ठीक है, अब हर एक पैकेट पे यूनिक नंबर होगा, मतलब समझ रहे हो, हर एक पैकेट पे कितने नंबर होगा?
यूनिक नंबर होगा। अब वो पूछ रहे हैं हाउ मेनी डिजिट शुड कंसिस्ट ऑफ, उस नंबर पे कितने कितने डिजिट हो सकते हैं, मतलब कितने डिजिट का, हाउ मेनी डिजिट शुड बी कोड कंसिस्ट ऑफ। देखो ये कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर का है। एक साल में इतना, इसका मतलब इतने पैकेट तो उसको बनाने ही होंगे, एक साल में इतने पैकेट बनाने हैं तो इतने ही यूनिक कोड बनाने पड़ेंगे। और हर एक कोड में कितने नंबर होंगे, तो भाई हर एक प्लेस को उसे फिल करना पड़ेगा ना, तो कम से कम कितने नंबर होंगे, एटलीस्ट 10, एटलीस्ट 10 डिजिट। ठीक है, हाउ मेनी डिजिट, 10 डिजिट, मतलब उस डिजिट में कितने नंबर होने चाहिए, 10 डिजिट तो होने ही चाहिए, 10 नंबर तो होने ही चाहिए कम से कम, क्योंकि तभी जाके इतने पैकेटों के लिए आइडेंटिफायर कोड बन पाएगा, क्योंकि इतने सारे पैकेट है। ठीक है, तो और हर एक में कितने नंबर होने चाहिए, ये नंबर होने चाहिए कम से कम। ओके, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10th क्वेश्चन। बहुत ही रंग बिरंगा सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से सजाया है आपके लिए। देखो 64 इज अ स्क्वायर नंबर ऑफ 8 का स्क्वायर होता है एंड क्यूब नंबर ऑफ 4 का क्यूब। मतलब 64 को अगर आप 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 आएगा और 4 का क्यूब करोगे तो 64 आएगा। आर देयर अदर नंबर दैट आर बोथ स्क्वायर एंड क्यूब, क्या और भी कोई नंबर होते हैं कि किसी का वो स्क्वायर करने पे भी वही नंबर आए और क्यूब करने पे भी वही नंबर आए। जैसे कि 8 का स्क्वायर किया तो 64 आया, 4 का क्यूब किया तो 64 आया, बिल्कुल होते हैं। चलो आ जाओ देखते हैं जरा सा कौन कौन से वो नंबर होते हैं। सबसे पहले तो मुझे यहीं से एक लिंक मिला कि दोनों की जो पावर है ना वो 2 और 3 है, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करो 6 हो गया, तो 6 की पावर बना के देखते हैं किसी की भी। देखो 1 टू द पावर 6 बनाओ जरा, 1 टू द पावर 6 जो भी आएगा इसको हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, ऐसे करके लिख सकते हैं। तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 ही होगा और क्यूब होगा। ठीक है, अब इसका जस्ट रिवर्स करके देखो, मतलब क्या भाई, 3 को अंदर ले लो और इसको बाहर ले लो, तो ऑब्वियसली 1 का क्यूब 1 होगा और स्क्वायर ये भी 1 होगा। अब 2 टू द पावर 6 लेके देखो कैसे कर सकते हैं इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं ना, 6 हो जाएगा, 2 इंटू 3 हो जाएगा, तो यानी कि 4 हो गया, 4 का क्यूब हो गया, और 4 का क्यूब कितना होता है, वो 64 ही होता है। ठीक है, अब जस्ट आप इसका जस्ट उल्टा करके देखो, मतलब कि ये पावर को अंदर और ये पावर को बाहर। ठीक है, तो यानी कि 8 हो गया, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 हो गया। आ रहा है ना दोनों सेम, और ये तो हमें गिवन ही है। अगले वाली चीज का देखते हैं, अगले वाली 6 का देखते हैं, 3 टू द पावर 6। 3 टू द पावर 6 को क्या हम लिख सकते हैं ऐसे, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 9 का क्यूब कितना होता है, 9, भाई ये 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 6 को पहले हमने ऐसे करके लिखा 2 इंटू 3, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 3 ऊपर ऐसे ही है, 9 का क्यूब कितना होता है 729। ओके, अब जरा इसका जस्ट रिवर्स करके देखते हैं, कैसे, ये वाली पावर अंदर और ये वाली पावर बाहर लेके देखते हैं। तो 3 का क्यूब इंटू स्क्वायर, पहले इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। ओके, देखो जरा, यानी के 3 का अंदर कर लो, 3 टू द पावर क्यूब इंटू का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया। 9 का स्क्वायर कितना होगा, एक सेकंड, नहीं नहीं 9 नहीं होगा भाई, 9 कैसे हो जाएगा, 27 हो जाएगा ये तो। 27 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 7 टू 9 होता है ये। नाइन होगा और ये भी 7 टू 9 हो जाएगा। इसी तरीके से आप 4 को भी चेक करके देखो, 4 टू द पावर 6। 4 टू द पावर 6 को कैसे लिख सकते हो भाई, इसको भी तो ऐसे करके लिख सकते हैं। 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 16। 16 का क्यूब जो भी करोगे वो यहां लिखोगे, और ऑब्वियसली जब आप 4 को अंदर लेके आओगे, 3 को अंदर लेके आओगे और उसको अंदर बाहर लेके जाओगे तो सेम ही आएगा। ये पैटर्न बन रहा है। तो यानी कि आप, उसने हमसे ये
एक चीज और पूछी, इज देयर ए वे टू डिस्क्राइब सच नंबर्स इन जनरल फॉर्म? यस, बिल्कुल। जितने भी n इज इक्वल टू k टू द पावर 6 होंगी, या x ले लो, n नंबर कितने भी ले लो, x टू द पावर 6 होगा, वो सारे के सारे नंबर स्क्वायर और क्यूब तोड़ने पे इसको सेम बैठेंगे। समझ गए? जैसे कि हमने ये करके देखा है। ओके, चलिए आ जाओ बच्चों, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बहुत ही प्यारा सा और बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। इसके लिए भी हमने आपके लिए बहुत मेहनत करी है, ये सारा पिक्चराइजेशन करने के लिए। इस पीपीटी को बनाने में मुझे बहुत टाइम लग गया, तो आराम से समझना, तुम भी टाइम लेके ही समझना। अ डिजिटल लॉकर हैज एन अल्फा न्यूमेरिक, इट कैन हैव बोथ। मतलब अल्फा न्यूमेरिक का मतलब जिसमें दोनों नंबर होते हैं। कौन कौन से? एक नंबर तो होंगे ए टू जेड, जैसा कि आप देख रहे हो, मतलब एक ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, प्लस 0 से लेके 9 तक नंबर होंगे। ठीक है, तो देखो जरा भाई, ए टू जेड हो सकते हैं, ठीक है, और 0 से लेके 9 तक नंबर हो सकते हैं। तो एक ऐसा कोड बनाना है 5 नंबर का, जैसे कि आप देख पा रहे हो एग्जांपल में, ऐसा कोड, ऐसा कोड, ऐसा कोड। तो इस ए से लेके जेड तक और 0 से लेके 9 तक का यूज करते हुए, जरूरी नहीं कि भाई ये ए यहीं पे आएगा, ये 1 यहां आ सकता है, ये आ सकता है, ऐसा कोड बनाना है। तो वो ये पूछ रहा है कि इन सबका यूज करते हुए, ए से लेके जेड तक और 0 से लेके 9 डिजिट तक का यूज करते हुए, 5, जिसकी लेंथ 5 हो, देख रहे हो ना, 5 हो, ऐसे कितने कोड बनेंगे? तो भाई ऐसे तो बहुत सारे कोड बन सकते हैं। अब यहां पे हम 2 ले लें, यहां पे ए ले लें, यहां पे सी ले लें, यहां पे बी ले लें, और यहां पे 9 ले लें, ऐसे और बहुत सारे कोड बन जाएंगे। समझ गए? अब देखो जरा कितने कोड बनेंगे ये बताना है हमें। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। भाई ए टू जेड कितने नंबर होते हैं? 26 नंबर होते हैं, और 0 से लेके 9 तक कितने नंबर होते हैं? 10। तो टोटल नंबर कितने हो गए हमारे पास? 36। ठीक है, अब ध्यान दो कैसे निकालेंगे, टोटल कोड कितने बनेंगे, टोटल पास कोड कितने बनेंगे। हमें कितने स्पेस भरने हैं? हमें भरने 5 स्पेस। यहां देख रहे हो आप, यहां देखो जरा, हमें 5 स्पेस फिल करने हैं, हमें 5 स्पेस फिल करने हैं। यहां पर, यहां पर, और यहां पर, यहां पर भी, और यहां पर भी। ठीक है, ये मैंने एक एग्जांपल बनाया है, समझो। इसको हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? भाई हम ए से लेके जेड तक कोई सा भी नंबर लिख सकते हैं, कोई सा भी अल्फाबेट लिख सकते हैं, यहाँ पे ए भी लिख सकते हैं, बी भी लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, और 0 से लेके 9 तक कोई सा भी नंबर भी लिख सकते हैं यहां से। यहां पे मतलब हम इसको कितने तरीकों से फिल कर सकते हैं? टोटल 36 तरीकों से ही तो फिल कर सकते हैं, इनमें से कोई सा भी ले सकते हैं। 36 में से 36 हो गए ना टोटल ये, तो इसको कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? 36 तरीकों से। सेम इसको भी 36 तरीके से फिल कर सकते हैं, और इसको भी 36 तरीके से फिल कर सकते हैं, और इसको भी 36, और इसको भी 36। टोटल कितने हो गए ये? 36 टू द पावर कितने हो गए? 5। 36 टू द पावर 5 को अगर आप कैलकुलेट कर लोगे, इतने पास कोड आपके पास, मतलब कितने पास कोड बनेंगे वो आ जाएंगे। और ये नंबर कितना आता है? 60 बोलो, मैंने अभी बताया था आपको, 60466 ये नंबर आता है। इसका मतलब इतने पास कोड आपके पास बनेंगे। और कितने होंगे ये? अगर आप इंटरनेशनल पढ़ोगे तो इंटरनेशनल में क्या हो जाएगा? 1s 10s 100,000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 60 मिलियन से भी ज्यादा पास कोड आपके पास बन रहे हैं। और अगर आप इंडियन सिस्टम में पढ़ोगे तो कितना पड़ेगा? 6 करोड़ के आसपास बन रहे हैं। 6 करोड़ से भी ज्यादा पास कोड बनेंगे जब आप 5 नंबर का, आप ऐसा मतलब जिसकी लेंथ 5 हो, और जिसमें ए से लेके जेड तक और 0 से लेके 9 तक के नंबर हो, ऐसा एक पास कोड बनाने जाओगे तो कितने नंबर, कितने पास कोड बनेंगे भाई? वो बनेंगे 6 करोड़ के आसपास।
ठीक है, 6 करोड़ ही है ना। हाँ यार, ये तो 60 करोड़ के आसपास बन रहा है। नहीं नहीं, 6 करोड़ है, 6 करोड़ से ज्यादा है। समझ गए? तो सोच के देखो कैसे इस क्वेश्चन को हमने किया है, इस क्वेश्चन को यहां से समझना। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे जरा। क्वेश्चन देखते हैं, आ जाओ बच्चों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जिसके लिए हमने इसको भी पीपीटी में मेरा बहुत टाइम गया है। देखो, द वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन ऑफ शिप 2024 में इतनी थी 10 टू द पावर 9 एंड दैट ऑफ गोट इज ऑल्सो अबाउट सेम। मतलब शिप जितनी थी, शिप ये, और जितनी गोट थी, ये दोनों की दोनों सेम थी। और वो कितनी थी? 10 टू द पावर 9। 2024 की, 2024 का डाटा है ये। व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ शिप एंड गोट? अब टोटल पॉपुलेशन पूछ रहे हैं हमसे, कौन सी होगी? ठीक है भाई, तो यानी कि शिप की पॉपुलेशन कितनी है? शिप की पॉपुलेशन कितनी है? 10 टू द पावर 9। और गोट की पॉपुलेशन कितनी है भाई? गोट की पॉपुलेशन बिल्कुल सेम इतनी है जितनी की शिप है। तो अब वो टोटल पूछ रहा है, तो ओके, टोटल कितनी हो जाएगी? ऐड कर दो, 10 टू द पावर 9 प्लस 10 टू द पावर 9, तो कितना हो जाएगा? एक 10 टू द पावर 9 प्लस एक 10 टू द पावर 9। और यहां ऑप्शन में आप साफ साफ देख सकते हो, 6th जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। समझ गए? ये तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो आप समझ लेना, ये देखो बकरी और ये क्या है? भेड़, दोनों का क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, आ जाओ भाई। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट एंड राइट द आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। ओके, इफ ईच पर्सन इन द वर्ल्ड हैड 30 पीसेस ऑफ क्लोथिंग, हर एक पर्सन के पास 30 पीसेस ऑफ क्लोथिंग है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीसेस ऑफ क्लोथिंग। टोटल नंबर, एक आदमी के पास कितने पीस होते हैं कपड़े के? कितने पीस होते हैं? अप्रोक्स 30 पीस। ठीक है, अब आपको यह बताना है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीसेस ऑफ द क्लोथिंग। मतलब टोटल नंबर ऑफ पीसेस बतानी है, पीसेस ऑफ क्लॉथ बताना है, यानी कि वर्ल्ड में बताना है। तो ध्यान दो, इसका सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट देखेंगे। पहले तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन बताओ जरा, कितनी है? वर्ल्ड की पॉपुलेशन है 8.3 बिलियन। कितनी है? 8.3 बिलियन अप्रोक्स। ठीक है, ये अप्रोक्स है, अभी की है। लास्ट ईयर की कितनी थी तकरीबन? 8 इंटू 10 टू द पावर 9। ठीक है, ये अप्रोक्स पॉपुलेशन थी हमारी, मतलब 8 बिलियन के आसपास मान लिया हमने। बिलियन का मतलब ये होता है 8 इंटू 10 टू द पावर 100। आगे देखो जरा, ईच पर्सन हैज 30 पीसेस ऑफ क्लोथिंग। ठीक है, हर एक आदमी के पास कितने पीस हैं? 30। और टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 8 इंटू 10 टू द पावर 9। यानी कि टोटल क्लोथिंग कितनी हो जाएगी भाई? एक आदमी पे 30 है और टोटल आदमी कितने हैं? 8 इंटू 10 टू द पावर 9। तो 30 से उसे मल्टीप्लाई कर दो, 8 इंटू 10 टू द पावर 9। और इसे हमें साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? ये हो गया, और यहीं पे कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? इसका पॉइंट यहां पे लेके आना होता है हमें, यानी कि ये हो गया इंटू, क्योंकि हमने पॉइंट को यहां से 2 शिफ्ट किया है यहां पे, तो 10 टू द पावर 2 हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर 9 है ये। तो कितना हो गया? ये हो गया हमारा 2 टू द पावर 0 इंटू, इन दोनों के बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, यानी कि इतने पीसेस ऑफ क्लॉथ हो जाएंगे वर्ल्ड में। यानी कि सारे कपड़े कितने हैं? इतने कपड़े हैं टोटल वर्ल्ड में। ठीक है, ओके।
चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जरा। देयर आर अबाउट 100 मिलियन बीज कॉलोनी इन द वर्ल्ड, कॉलोनीज इन द वर्ल्ड, फाइंड द नंबर ऑफ हनी बीज इफ ईच कॉलोनी हैज 50,000 बीज। ठीक है, ओके तो इजी सा सिंपल सी बात है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, पहले इस बात को समझेंगे और इसको समझेंगे, इन दोनों को उसमें लिखेंगे, किसमें, साइंटिफिक नोटेशन में, सॉल्यूशन ऑफ सेकंड। ठीक है, देखो जरा कितनी कॉलोनीज है, हनी बीज कॉलोनीज, कॉलोनीज कितनी है 100 मिलियन। पहले तो इस बात को समझना होगा कि कितनी होती है, 100 मिलियन कितना होता है। देखो वंस टेंस 100, ठीक है, 1000 10,000 100,000, मिलियन 10 मिलियन और 100 मिलियन। ठीक है, यानी कि यहां पे हम पहुंचे, यानी कि 0,0,0,0,0,0,0,0,0, ओके ये होता है 100 मिलियन। यानी कि कितने जीरो आए हमारे आए 8, यानी कि 10 टू द पावर 8। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू 10 टू द पावर 8। ओके, यानी कि इतनी कॉलोनीज है हमारे पास। ठीक है, 100 मिलियन था और 100 मिलियन को हमने कैसे लिखा है, ध्यान देना जरा बात को, ऐसे वंस टेंस 100, 1000 10,000 100,000, मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन। तो ये 100 मिलियन को हम ऐसे करके लिखेंगे 10 टू द पावर 8, दैट इज दिस। और 50 एक इतनी कॉलोनी है, मतलब आप समझो इस क्वेश्चन का मतलब, इतनी तो कॉलोनी है, कॉलोनी मतलब जहां वो रहती हैं, कॉलोनी है ऐसी, और कि हर एक कॉलोनी में 50,000 मक्खियां रहती हैं। कितनी कॉलोनी है 100 मिलियन, यानी कि 1 इंटू 10 टू द पावर 8 या फिर 10 टू द पावर 8, और एक कॉलोनी में 50,000 मक्खी रहती है। अब टोटल पॉपुलेशन, ईच कॉलोनी बी, ईच कॉलोनी बीज कितनी है 50,000। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 10 टू द पावर 4 लिख सकते हैं भाई, लिख सकते हैं ना, 5 इंटू 10 टू द पावर 4 लिख सकते हैं। और टोटल नंबर ऑफ कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ, देखो क्या पूछ रहा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ हनी बीज, टोटल नंबर ऑफ हनी बीज, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर 4, तो कितना हो जाएगा भाई, 5 हो गया इंटू 10 टू द पावर, दोनों का बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, यानी कि 10 टू द पावर 12। इतनी मधुमक्खियां हैं टोटल वर्ल्ड में। ओके, कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, समझ गए। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो है द ह्यूमन बॉडी हैज अबाउट 38 ट्रिलियन बैक्टीरिया सेल्स। एक बॉडी में, हमारी बॉडी में 38 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। ठीक है, फाइंड द बैक्टीरियल पॉपुलेशन रिसाइडिंग इन ऑल ह्यूमंस इन द वर्ल्ड, मतलब हर बॉडी में कितने सेल्स हो जाएंगे। अब देखो जरा, इसमें हम पीछे के जो क्वेश्चंस हैं, पीछे का जो हमने थोड़ा सा वो किया था, उसका यूज करेंगे। एक सेकेंड, हम हैं 37 पे ना, यहां पे एक पेज और ले लेते हैं। देखो सॉल्यूशन नंबर थर्ड है ना ये, देखो टोटल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन कितनी होती है, अभी बताया था 10 इंटू 8 इंटू 10 टू द पावर 9 होती है अप्रोक्स, यही तो होती है, इतनी पॉपुलेशन होती है टोटल। और टोटल बैक्टीरिया कितने हैं, नहीं 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 नहीं, टोटल बैक्टीरिया नहीं है ये, कितने बताएं भाई, तो 38 ट्रिलियन। बैक्टीरिया कितने हैं ईच बॉडी,
हर एक बॉडी में कितने हैं? 38 ट्रिलियन, इतने हैं। तो इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दो और आंसर आ जाएगा। भाई एक टोटल पॉपुलेशन इतनी है और एक बॉडी में इतने रहते हैं, इतने आदमी है टोटल और एक बॉडी में इतने, तो टोटल मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन इतना आसान है नहीं, पहले इसको ट्रिलियन को समझो जरा, ट्रिलियन क्या कह रहा है। 38 ट्रिलियन को कैसे लिखेंगे जरा से इस बात को समझो जरा। 38 ट्रिलियन को समझेंगे, 38 ट्रिलियन कैसे लिखते हैं देखो। 38 ट्रिलियन को कैसे देखेंगे जरा, यहां से देखना जरा। वंस, टेंस, 100, ठीक है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, ठीक है, फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर आता है बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, फिर आता है ट्रिलियन, फिर आएगा ट्रिलियन। ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन और 100 ट्रिलियन, ये 38 है ना, तो 100 ट्रिलियन पे तो जाएंगे नहीं क्योंकि 38 सेकंड प्लेस होता है, मतलब 2 प्लेस है ना इसमें, तो 38 हो जाएगा, यानी कि 38 यहां पे हो जाएगा। कितने जीरो आ गए इसमें? ओके, तो कितने जीरो है भाई? 3 3 12 हो गए। 38 इंटू 10⁻12। ओके, तो ये 38 ट्रिलियन को हम ऐसे करके लिखेंगे। मतलब हमारी बॉडी में इतने सारे बैक्टीरिया होते हैं, जब आप देखोगे तो जनरल नॉलेज भी चल रही है, ठीक है। हर एक बॉडी में इतने इतने बैक्टीरिया होते हैं। टोटल पॉपुलेशन कितनी है वर्ल्ड की? इतनी। तो टोटल बैक्टीरिया इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड कितने हो जाएंगे? इसको मल्टीप्लाई कर दो, 8 इंटू 10⁻this इंटू 3, 8 इंटू 10⁻12। सबसे पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। इन दोनों की पावर ऐड हो जाएंगी क्योंकि इन दोनों का बेस सेम है, यानी कि 10⁻9 और 12 कितने हो गए? 9 और 12 हो गए 21। अब इसको भी हमें पॉइंट, क्योंकि इसका पॉइंट यहाँ है ना, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो पॉइंट हमारा यहाँ होना चाहिए, तो पॉइंट हमारा यहाँ होना चाहिए, तो हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं 10⁻, पॉइंट 2 डिजिट इधर किसका, तो ये आ गया, इंटू 10⁻21। ये कितना हो गया? 10⁻, दोनों का बेस सेम है तो पावर अब इनकी ऐड हो गई 10⁻23। ये टोटल बैक्टीरिया है सारी दुनिया के सारी दुनिया के शरीर के अंदर, हमारे अंदर, हमारी बॉडियों में, सब में। ओके, तो ये थर्ड आंसर हो जाता है हमारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। टोटल टाइम स्पेंट ईटिंग इन ए लाइफ टाइम इन सेकेंड्स। अब ये बताना है हमें कि हम टोटल खाने पे कितना खर्चा, कितना टाइम अपना स्पेंड करते हैं पूरे जीवन काल में। अब ध्यान दो जरा सा। तो सबसे पहले तो हम पर डे कितना खाने पे कितना खर्च करते हैं? सोशल टोटल एवरेज टाइम कितना खर्च करते हैं हम? आधा घंटा सुबह, आधा घंटा दोपहर और आधा घंटा शाम को। तो टोटल कितना खर्च करते हैं? टोटल टाइम स्पेंट ऑन ईटिंग इन ए डे, इन ए डे, वो आ जाएगा 1.5 आवर्स। इतने घंटे तो हम खर्च करते हैं टाइम को, ठीक है। एक दिन में हम 1.5 घंटा खर्च करते हैं पर दिन खाने पे, लेकिन हमें सेकंड में निकालना है, वो बाद में देखेंगे। और हमारा लाइफ, हम कितने साल जीते हैं? लाइफ स्पैन कितना है? लाइफ स्पैन कितना है हमारा? हमारा है 70 ईयर, ऑलमोस्ट 70 ईयर, 75, 80 से भी कर सकते हो, 70 से भी कर सकते हो, ठीक है। हमारा लाइफ टाइम कितना है? लाइफ टाइम है हमारा 70 ईयर्स, ठीक है। और इतना हो गया। अब देखो टोटल आर, टोटल आर्स इन
होल लाइफ ऑन ईटिंग, ऑन ईटिंग। कितना खर्च किया भाई? एक दिन में हमने खर्चा किया कितना? 1.5 घंटा। तो 70 साल में हमने कितने घंटे खर्च करेंगे? 70 इंटू 1.5 कर दो, इतने आवर्स आ जाएंगे ना, है ना भाई? एक दिन में इतने हो गए तो इतने आवर्स। नहीं 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 नहीं, पहले तो दिन निकालने पड़ेंगे, दिन निकालने पड़ेंगे। गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया। दिन निकालने पड़ेंगे। कैसे हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? एक साल में, ये तो 70 साल है, 70 साल में दिन कितने होंगे? 365 से मल्टीप्लाई कर दो। ऑन एन एवरेज ले लिया, मतलब लीप ईयर नहीं ले रहे हैं, 360 को नहीं छोड़ रहे हैं वो, क्योंकि हम पहले भी तो मर जाते हैं कई बार बाद में मरते हैं। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो इतने घंटे, इतने आवर्स हमने टोटल टाइम स्पेंड करेंगे पूरी जिंदगी में। किसमें? खाने पे। अब हम इसमें ये हमें तो सेकंड में निकालना है ये आंसर, तो सेकंड में इस टाइम को टोटल नंबर ऑफ सेकंड कितने हो जाएंगे? 70 इंटू 365 इंटू 1.5 इंटू 3600, क्योंकि एक घंटे में कितने होते हैं? कितने सेकंड होते हैं? 60। और एक दिन में कितने होते हैं? 3600। तो 3600 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि इतने घंटे होते हैं। समझ गए? ओ सॉरी 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 सॉरी, समझो। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? एक मिनट में होते हैं 60 सेकंड, और एक घंटे में कितने होते हैं? 3600 सेकंड। तो इतने घंटे थे, इतने घंटे में कितने सेकंड हो जाएंगे? इतने सेकंड आया। अब ये आंसर ध्यान रहे, ये क्या है? ये सेकंड है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है हमें, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं जरा। तो कितना होगा ये? 370 इंटू दिस इंटू 1.5 इंटू 360, तो ये आ रहा है भाई हमारा 137.97 इंटू दिस सेकेंड अप्रोक्स, ठीक है। अब हम एक सेकेंड, जीरो वीरो चेक कर लो भाई, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब हम इसे किस में कन्वर्ट कर देते हैं? इसे कन्वर्ट कर देते हैं साइंटिफिक नोटेशन में, दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म। पॉइंट सबसे डिजिट में लास्ट में यहां है, उस पॉइंट को मिलाना है यहां पर। तो कितने डिजिट शिफ्ट होगा? सबसे पहले तो इस डिजिट को ही लिख लो, पॉइंट यहां लगा के। कितने डिजिट शिफ्ट हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 टू द पावर 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल ठीक है। चेक कर लो, एक मिनट। 1 पॉइंट, हाँ ठीक है। ये इतने सेकंड हम टोटल खाने पे खर्च करेंगे, समझे? चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब आ जाओ बच्चों, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट वाज द डेट 1 अरब या फिर 1 बिलियन सेकंड अगो? अब ये पूछ रहा है कि 1 बिलियन सेकंड पहले क्या डेट थी। पहले तो हमें 1 बिलियन सेकंड पहले जाना होगा आज की डेट से, और वो डेट निकालनी होगी। समझ गए क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन छोटा नहीं है। सबसे पहले तो क्या करेंगे? सबसे पहले आज की डेट कितनी है? आज की डेट कितनी है? टुडे है 25 जून 2026। ओके, अब 1 अरब 1 बिलियन क्या होता है? 10 टू द पावर 9 होता है, हमने पहले भी देखा था, 10 टू द पावर 9 होता है। इतने आज से मतलब 25 जून से इतने बिलियन सेकंड पहले जाना है हमें। तो पहले तो अब जाना स्टार्ट करते हैं, सेकंडों में चलना स्टार्ट करते हैं। पहले एक दिन का पता करेंगे, फिर उसका पता करेंगे, फिर उसका पता करेंगे। चलो चेक करते हैं जरा।
देखो एक दिन में कितने सेकंड होते हैं, सेकंड इन अ डे, एक दिन में कितने सेकंड होते हैं, 3600, ठीक है, 3600 सेकंड होते हैं। अब ये पता करो कि 24 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, यानी कि एक दिन में, इन ए डे, वन डे, एक दिन में सेकंड कितने होते हैं भाई, एक दिन में होते हैं 24 से मल्टीप्लाई कर दो, समझ गए। अरे नहीं यार, ये तो लिख तो दिया ऊपर, इन ए डे नहीं, ये तो एक घंटे में है बबुआ, एक घंटे में है, एक घंटे में भाई। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, और एक घंटे में कितने होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं, ठीक है, इतने सेकंड्स होते हैं। अब 3600 सेकंड कितने होते हैं, एक घंटे में होते हैं, एक दिन में कितने होंगे, वन डे सेकंड कितने हो जाएंगे, एक घंटे, एक दिन के सेकंड कितने हो जाएंगे, 24 घंटे होते हैं, 24 से मल्टीप्लाई कर दो, इतने सेकंड हो जाएंगे 24 घंटे में, यानी कि एक दिन में आपके इतने सेकंड आ जाएंगे, समझ गए। और इसको कैलकुलेट करना चाहे तो कितने आ जाएंगे, ये बनेंगे ये बन जाएंगे 2400 मल्टीप्लाई बाय 3600, ये बनेंगे करीब इतने, कितने, 8644, इतने सेकंड बनेंगे, ठीक है। अब एक साल में निकाल लो, सेकंड्स इन ए ईयर, ठीक है, एक साल में कितने निकलेंगे भाई, से 365 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 365 डेज हो गए ना टोटल एक साल में, तो ये कितना हो जाएगा, इतने सेकंड हो जाएंगे एक साल में, एक साल में कितने सेकंड हो गए, इतने सेकंड हो गए आपके पास, ठीक है। अब हमें यह निकालना है कि कितने साल पहले हमें जाना होगा, वो कैसे निकालेंगे, इससे इसको डिवाइड दे दो, समझ गए नहीं समझे, कितने, ये बनेगा हमारा, ये कितना हो जाएगा, एक सेकंड, पहले तो इसी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 365, हाँ, तो ये कितना हो रहा है हमारा, ये हो रहा है 31, ये बन रहा है हमारा 315360। और हाँ, एक चीज और का ध्यान रखना, पीछे वाले क्वेश्चन में हमने यहाँ पे ये पॉइंट के बाद ये जो है ये जगह दी है, इनकी वैल्यू नहीं है, मतलब इनको लगाना चाहो लगा दो, नहीं तो ये हटा दोगे ज्यादा बढ़िया रहेगा, जीरो भी हटाना चाहो हटा सकते हो, तो इसको भी, यानी कि आप इसे ऐसे करके लिख सकते हो, ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद हम डायरेक्ट डिजिट लिखते हैं, हम उसमें कॉमे में लिखने की जरूरत नहीं होती हमें, ओके। तो एक साल में इतने सेकंड आ गए। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि क्या, कितने सेकंड होंगे, ये इसमें कितने साल हो, कितने साल का बनेगा, ये जो सेकंड है कितने साल का बनेगा, ठीक है, एक अरब में कितने साल का, 1 अरब सेकंड, 1 बिलियन सेकंड, कितने का बनेगा भाई, उसे डिवाइड कर दो, 10 टू द पावर 9 को इससे डिवाइड कर दो, 35, ये आ गया हमारा इतना, और ये कितना आ जाएगा, 10 टू द पावर दिस, 10 टू द पावर दिस, तो ये आ जाएगा करीब करीब 31.7 ईयर्स, 31.7 ईयर्स, यानी कि 31.7 ईयर, 31.7 ईयर, यानी कि 31 पॉइंट करीब 2 ईयर्स एंड 259 डेज, ठीक है। और अगर तो ये 31 साल हम आज से पहले चले तो क्या बनेगी,
ये बनेगी करीब 1994 और ये बनेगा करीब 7, 8, 9 अक्टूबर के आसपास। तो 9 अक्टूबर, नहीं, हाँ 9 अक्टूबर 1994 ये डेट बनेगी। इससे जब पीछे आप जाओगे तो समझ गए। जब आप 1 बिलियन साल, 1 बिलियन सेकंड अगो जाओगे तो आपको इतने ईयर पीछे जाना पड़ेगा, ठीक है, इतने ईयर पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि इतने सेकंड होते हैं और इतने सेकंड से हमने अपने साल बना लिए कि कितने साल होते हैं ये। तो ये होते हैं 31.7 साल। और 31.7 साल कितने पीछे जाना पड़ेगा भाई हमें जाएंगे करीब करीब 31। अभी 2026 चल रहा है तो ये बनेगा करीब करीब आज की डेट से 1994 के आसपास, 31 साल पहले। और आज की डेट से 8 या 9 अक्टूबर के आसपास डेट बनेगी 1994 की। मतलब 1 बिलियन सेकंड अगर पहले जाएं आज से तो क्या डेट बनेगी, ये डेट बनेगी। ओके, चलिए बच्चों, थैंक यू सो मच कि आपने इन सारी चीजों को सीखा, इन सारी वीडियो को देखा, सारी क्लिप्स को देखा, सारे कॉन्सेप्ट को ठीक सीखा। बस अब आपको प्रैक्टिस करनी है और इस वीडियो को बार बार देखना है, प्रैक्टिस करनी है। विदाउट प्रैक्टिस मैथ नहीं है। हम आपको यह सिखाते हैं कि आपको सोचना कैसे है मैथ में, समझना नहीं, रटना नहीं, आपको सोचना कैसे, रोजमर्रा की जिंदगी में मैथमेटिक्स का यूज कैसे करना है। ओके, थैंक यू सो मच।